नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके पॉइंट्स 99 में। दोस्तों आज की क्लास में हम जीके जीएस के टॉप 100 क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे जो आपके होने वाले एग्ज़ाम यूपी ट्रिपल एससी पैट एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है, एक अश्वशक्ति यानी कि एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होती है? तो एक अश्वशक्ति जो है 746 वाट के बराबर होती है। एक हॉर्स पावर बराबर आपका 746 वाट होता है। क्वेश्चन नंबर 2, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो जो भू स्थिर जो उपग्रह होता है उसकी पृथ्वी से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 3, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो सामान्य मनुष्य के जो शरीर का तापमान होता है वो आपका 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 4, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो आपका रेबीज या हाइड्रोफोबिया होता है। क्वेश्चन नंबर 5, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो मैडम मैरी क्यूरी जो है 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम व्यक्ति है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को जो है उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। क्वेश्चन नंबर 8, मेघदूत किसकी रचना है? तो मेघदूत जो है कालिदास की प्रसिद्ध रचना है। तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा? तो 1398 में जो है तैमूर लंग ने दिल्ली को लूटा था। ओलंपिक खेलों में हॉकी को कब शामिल किया गया? तो 1928 में जो है एम्स्टर्डम हॉलैंड ओलंपिक में हॉकी को ओलंपिक में शामिल किया गया था। शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया? तो शेरशाह सूरी को जो है बिहार के सासाराम में दफनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो जेम्स चैडविक ने जो है न्यूट्रॉन की खोज की थी। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लेमेंट एटली जो है भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में जो है भारत में सबसे पहले सूर्य निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन का प्रयोग जो है मधुमेह या आपकी शुगर के उपचार में होता है। क्वेश्चन नंबर 16, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो बिहू जो है असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी जो है आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो एक्जिमा रोग जो है शरीर की त्वचा को प्रभावित करता है। रामचरितमानस किसने लिखी? तो रामचरितमानस जो है तुलसीदास द्वारा लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 20, प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए? तो प्रथम एशियाई खेल जो है 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो बैरोमीटर से जो है वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी हुई है? तो पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर 5 डिग्री कोण पर झुकी हुई है। क्वेश्चन नंबर 23, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो वायुमंडल में जो है ऑक्सीजन 21% पाई जाती है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है 0.03% है। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई जो है 676 मीटर होती है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक जो है डायोप्टर है। क्वेश्चन नंबर 27, पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? तो पृष्ठीय तनाव के कारण जो है
पानी की जो बूंदें होती हैं गोल होती हैं। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो जो सूर्य का प्रकाश है चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में 3 सेकंड का समय लेता है। पन्ना की खानी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो पन्ना की खानी है मध्य प्रदेश में वो हीरा के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 30, नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? तो मिस्र जो है नील नदी का उपहार कहलाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? तो 1961 में जो है अर्जुन पुरस्कार को शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34, 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है कर्क रेखा कहलाती है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को जो है सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? तो जो भारत पाक सीमा जो है रेड क्लिफ रेखा के नाम से पुकारी जाती है। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो चौरी चौरा कांड के बाद जो है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। गीत गोविंद किसने लिखी? तो जयदेव द्वारा जो है गीत गोविंद लिखी गई थी। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए? तो चंदेल वंश के शासकों ने जो है खजुराहो के मंदिर बनवाए थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। केरल के तट को क्या कहते हैं? तो जो केरल का तट है वो मालाबार तट कहलाता है। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो 1907 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है रुडयार्ड किपलिंग को दिया गया था। किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो है जो मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता भारत आया था। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है भारत के पहले कानून मंत्री थे। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? तो कालिदास जो है अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक थे। जेंद अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो पारसी धर्म की धार्मिक पुस्तक जो है जेंद अवेस्ता है। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? तो भारतीय स्टेट बैंक यानी कि आपका SBI जो है विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक है। क्वेश्चन नंबर जो 48 है, सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा है? तो सफ़ेद हाथियों का देश जो है थाईलैंड है। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो ऑस्ट्रेलिया जो है ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह कंगारू है। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो सुंदरलाल बहुगुणा का आंदोलन संबंध जो है चिपको आंदोलन से है। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो नायलॉन का जो रेशा है मानव निर्मित प्रथम रेशा है। क्वेश्चन नंबर 52, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। जापान की मुद्रा कौन सी है? तो जापान की जो मुद्रा है येन है। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो हीरा सबसे कठोरतम पदार्थ है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो अल्फ्रेड नोबेल ने जो है डायनामाइट का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 56 जो है, बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बिस्मिल्लाह खान का संबंध जो है शहनाई से है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ऑस्कर जो है फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? तो देहरादून में जो है इंडियन मिलिट्री अकादमी स्थित है। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है?
तो लैक्टोबैसिलस के कारण जो है दूध से दही बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर जो 60 है, भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? तो चावल जो है भारत का सर्वाधिक खाया जाने वाला अनाज है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को जो है थल सेना दिवस मनाया जाता है। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित हैं? तो जो राजस्थान में माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जो प्रसिद्ध मंदिर है जैन धर्म से संबंधित है। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी जो है भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो 19 था। पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ? तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? तो बैंक ड्राफ्ट की वैधता जो है 3 महीने तक होती है। गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो महाभिनिष्करण जो है गौतम बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना कहलाती है। गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? तो गुजरात से गोवा तक जो समुद्री तट है कोंकण कहलाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है कुल 324 द्वीप हैं। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो ग्लूकोमा रोग जो है आँख से संबंधित है। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री जो है वैलेंटाइना तेरेस्कोवा है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो चार्ल्स डार्विन जो है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन के लेखक हैं। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो सिनेबार जो है आपका पारा या मकबरी का अयस्क है। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो होपमैन कप जो है टेनिस से संबंधित है। नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन है? तो पहला मुख्यमंत्री जो है चंद्रशेखर राव तेलंगाना के थे। पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच जो दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 500 सेकंड का समय लेता है। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो वायुमंडल की जो ओजोन परत है सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से बचाती है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है अजमेर में स्थित है। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो सम्राट अशोक ने जो है बौद्ध धर्म कलिंग युद्ध के बाद ग्रहण कर लिया था। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो भारत सरकार का जो संवैधानिक मुखिया होता है राष्ट्रपति होता है। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो 1905 में जो है गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन किया गया था। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल 24 उच्च न्यायालय हैं। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो जीबी मावलंकर जो है प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो सच्चिदानंद सिन्हा को जो है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो कुचिपुड़ी जो है
आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो कपिल देव जो है 1983 में जो विश्व कप हुआ था उसके कप्तान थे। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में कुल 12 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? तो नमक कानून तोड़ने के लिए जो है महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद सदस्य जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। विजयगढ़ स्तंभ कहाँ स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में जो है विजय स्तंभ स्थित है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 98 है, पीलिया किस अंग का रोग है? तो पीलिया जो है यकृत या लीवर से संबंधित रोग है। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, ये कथन किस नियम से संबंधित है? तो जो पास्कल का नियम है उस नियम में उल्लेख किया गया है द्रव जो है सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। लास्ट जो आपका क्वेश्चन है, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो क्लोरोफिल का जो खनिज घटक है वो मैग्नीशियम है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने जीके जीएस के टॉप 100 क्वेश्चंस का टेस्ट दिया है जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।